ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आज की ब्रेकिंग न्यूज है दौसा से, जहां पर शरेआम ट्रक ड्राइवरों ने आरटीओ कर्मियों को दौड़ा कर पीटा। ये खबरें तो हम अक्सर सुनते हैं कि पुलिस वालों ने और आरटीओ स्टाफ ने ड्राइवरों के साथ बदतमीजी की, उनको थप्पड़ मारे, उनको पीटा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। 21 अगस्त की असल में ये खबर है। कलेक्टोरेट चौराहा है दौसा के राजस्थान में, वहां पर कुछ आरटीओ कर्मी बकायदा अपनी गाड़ी लगाकर वसूली का काम कर रहे थे। ये एलिगेशन है वहां से जाने वाले ट्रक ड्राइवर्स का। हुआ ये कि जब एक ट्रक वाले के साथ मोल भाव हो रहा था, उसके कागज चेक करने के नाम पर वहां पर वसूली हो रही थी, जो ड्राइवरों ने हमें बताया। इतनी देर में पीछे से एक और ट्रक ने आकर पहले से खड़े ट्रक को हिट किया और उसके बाद वहां पर तनातनी हो गई। तो इमीडिएटली और भी कई ट्रक वहां पर खड़े हो गए और सभी को ये लगा कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये आरटीओ कर्मियों की अवैध वसूली जो वहां पर चल रही थी उसके चलते हुआ है। इसलिए पूरे का पूरा जो गुस्सा था वो वहां पर खड़े आरटीओ कर्मियों पर निकला। आप देख सकते हैं विजुअल्स के अंदर 2-3 अलग अलग आरटीओ कर्मी हैं जिनको अलग अलग लोग पीट रहे हैं शरेआम सड़क के ऊपर। और आप विजुअल्स में ये भी देख सकते हैं कि कई ट्रक जो ऑन रोड खड़े हैं वहां पर और देख रहे हैं, और कई अलग अलग गाड़ियां जो इस एक्सीडेंट में शामिल भी नहीं थी उनके भी जो कर्मी थे उन्होंने भी अपने हाथ साफ किए इस पिटाई के अंदर। हालांकि जो आरटीओ स्टाफ है, डीटीओ स्टाफ है, वहां पर वो इस घटना को थोड़ा प्ले डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत ही गंभीर मसला है। राजस्थान एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर जो आरटीओ करप्शन है वो हर लिमिट क्रॉस कर चुकी है। हर दिन ढेरों खबरें राजस्थान के हाईवे से आती हैं कि कैसे दिन रात आरटीओ स्टाफ सड़कों के ऊपर खड़ा रहता है और अवैध वसूली करता है। हालांकि इस घटना के बाद वहां का जो आरटीओ स्टाफ है कोई भी ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम का फोन नहीं उठाना चाहता है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। वहां पर आपको बता दें कि दौसा में आरटीओ राजीव कुमार हैं। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि तमाम जो आरटीओ स्टाफ के अधिकारी हैं वो अलग अलग बयान मीडिया को दे रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि क्या बोले। आरटीओ राजीव कुमार दौसा का जो बयान सामने आया है उसके अंदर यह कहा गया कि डिफॉल्टर ट्रक था, उसे रोका गया और उसके डॉक्यूमेंट चेक हो रहे थे और इतनी देर में पीछे से एक ट्रक ने हिट किया और वहां पर धक्का मुक्की हो गई। इससे यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आपको कैसे पता चला कि ट्रक पहले से डिफॉल्टर है। और दूसरी बात ये कि अगर 2 ट्रक आपस में टकराए तो उन्होंने आरटीओ स्टाफ को क्यों पीटा। और वहीं पर एमवीआई दौसा का ये कहना है जिनके नाम से एफआईआर दर्ज कर ली गई है, वहां पर ट्रक ड्राइवर्स के नाम एफआईआर नंबर 357 है। कोतवाली पुलिस स्टेशन दौसा में ये एफआईआर दर्ज हुई है। ट्रांसपोर्ट टीवी ने बकायदा पुलिस स्टेशन में कॉल करके, सुभाष चंद है वहां पर ऑफिसर, उनसे ये कंफर्मेशन ली। उन्होंने बताया कि जी हाँ एक एफआईआर दर्ज हुई है ड्राइवर्स के खिलाफ। तो यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि एमवीआई दौसा का क्या कहना है। उनका कहना है कि चेकिंग चल रही थी, एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को हिट किया, भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई, इसलिए हम वहां सपोर्ट से चले गए। इन्होंने भी ये नहीं बताया कि आखिरकार ड्राइवरों ने आपस में लड़ाई ना करके वहां पर जो खड़े आरटीओ कर्मी थे उनको क्यों पीटा। तो जैसे कि मैंने बताया कि तमाम जो आरटीओ स्टाफ है उनकी खुद की जो स्टेटमेंट्स हैं वही मिल नहीं रही हैं आपस में, और ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने जो ड्राइवर्स वहां पर मौजूद थे, गाड़ी मालिक या चालक जो भी मौजूद थे, उन्होंने आरटीओ स्टाफ को क्यों पीटा। और जब हमारी टीम ने इंस्पेक्टर दौसा सुभाष चंद से बात की तो उन्होंने कंफर्मेशन की कि हाँ एफआईआर दर्ज हुई है चालकों के खिलाफ। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि वहां पर जो वसूली चल रही थी या मान लीजिए चेकिंग ही चल रही थी, वसूली नहीं हो रही थी, तो जो आरटीओ स्टाफ था उसने वहां पर बैरिकेडिंग क्यों नहीं की, नियमों का पालन उन्होंने क्यों नहीं किया, तो इस बात का कोई जवाब नहीं था। जब हमने पूछा कि आप उनके ऊपर क्या एफआईआर करेंगे जो गलत तरीके से वहां पर चेकिंग कर रहे थे, तो इस बात का जवाब सुभाष चंद जो इंस्पेक्टर दौसा उनके पास नहीं था। ये जो घटना वहां पर हुई है दौसा के अंदर, सरकारी कर्मचारियों के ऊपर हाथ उठाया गया, उन्हें पीटा गया, निश्चित तौर पर यह काफी अफसोसनाक है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आरटीओ स्टाफ है राजस्थान का वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। बहुत ज्यादा उनकी एक्टिविटीज के चलते आम गुस्सा पाया जाता है। आप किसी से भी बात करें जो राजस्थान में जो ट्रक चलते हैं, आप किसी मालिक या चालक से बात कर सकते हैं तो आपको बता देगा कि क्या चलता है राजस्थान की सड़कों के ऊपर। और हैरानी की बात यह है पहली बार कि जो व्यक्ति की पिटाई हुई है वो खुद ही नहीं बताना चाहता कि मेरी पिटाई क्यों हुई है, और वो उससे बचना चाह रहा है। तो यहीं पर कहीं ना कहीं पता लग रहा है कि वो पिटाई क्यों की गई है। असल में ये अवैध वसूली का मामला है जो वहां पर तमाम ट्रक ड्राइवर से हमारी बात हुई है। खैर आने वाले दिनों में पता चलेगा इस सब पूरी मामले की क्या असलियत है। हम आपको जानकारी देते रहेंगे ट्रांसपोर्ट टीवी पर। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की।
ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।